ये बोला जा रहा है कि सीज फायर क्यों की। सर ये बताइए, जब अटैक होता है, वॉर होता है, दोनों तरफ के सिविलियंस मरते हैं सबसे ज्यादा, सब बाद में पार्टी बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ज्यादा सिविलियन मरते हैं। और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, तो जो हमारे देश की इकोनॉमी के पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं तो इस चीज पे क्वेश्चन क्यों उठाया जाता है कि सीज फायर क्यों हुई है? डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मेड इन चाइना वाले चीनी है यहाँ पे। मैं दिवेश श्रीवास्तव के लिए ताली बजाऊंगा अगर वो पांच स्टेटमेंट चाइना के खिलाफ बोल दे। सर मेरे दो सवाल हैं। सबसे पहले कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके टेररिस्ट कहाँ हैं? कहीं नहीं घूम रहा ये है। विवेक श्रीवास्तव आपको कैसे पता चले घूम रहे हैं? आपसे फोन पे बात कर रहे हैं। फोन पे बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े भाजपा के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन आज जब राष्ट्र की बात आई तो पूरे विश्व पे ये संदेश दे रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने साल के इतिहास में हमने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के बाद भी उनसे ना पीओके मांगा। सर में हमने 90,000 सैनिक खेल लिए, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब टेररिज्म इतना बढ़ गया, हम बदला भी नहीं पा रहे थे। अब कम से कम 14 के बाद कुछ अफसर बदला है, मंजर बदला है, तो कम से कम बदले तो आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दमदार डिबेट की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है ऑडियंस वर्सेस लेफ्ट के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव के बीच। विवेक श्रीवास्तव जो कि एक नास्तिक और चाइना का एजेंट कहा जाता है इन्हें। आज की डिबेट में ऑडियंस ने अपने सवालों के साथ साथ बुरी ही बेइज्जती कर दी। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि वामपंथी विवेक श्रीवास्तव को अच्छे से ही कूटा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास तक आ सके। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। 70 सालों में कभी भी एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरे न्यूक्लियर पावर के मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर आतंकी ठिकानों के अंदर लाहौर से रावलपिंडी के अंदर हमला नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट हमारी सेनाओं को दी थी और किया था। अब देखिए क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कर सकती है? भाई कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पार्टी कर रहे थे और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जिजुत्सु खेल रहे थे। तो जो नेता पार्टी करे, जिजुत्सु खेले और जिसने 26/11 आतंकी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी, वो पीओके क्या, वो भारत तक की रक्षा नहीं कर सकता। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के नेता के सरकार के वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं। देखिए भैया, कांग्रेस पार्टी की बुक लेके आया हूं मैं। शिव शंकर मेनन है जो कांग्रेस पार्टी के समय में फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमने प्रपोजल दिया था कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीदके के अंदर उड़ाओ और सोर्सेज को 26/11 के बाद जवाब देना चाहिए। पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ लव लेटर खेल रहे थे। इसीलिए हाफिज सईद की फेवरेट पार्टी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिस जज्बे के साथ में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, अगर पाकिस्तान एक और आतंकी हमला करेगा तो पूरा का पूरा पीओके हम ले लेंगे। पर यह तब हो पाएगा जब यहां पे देश के अंदर बैठे कुछ गद्दार जो देशभक्ति का नकाब ओढ़ते हैं, उनको भी 2.5 फ्रंट वॉर के तहत, जैसे जनरल बिपिन रावत ने कहा था, शांत किया जाए। क्योंकि जयराम रमेश हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कंपेयर करते हैं आतंकियों से। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं भाई हमारे कितने जहाज गिरे। मैं दीपक झा की पार्टी कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूं और लेफ्ट की पार्टी इनको कह रहा हूं जो मेड इन चाइना वाले चीनी है यहाँ पे। क्योंकि ये जब देश नक्सली मारता है तो विवेक श्रीवास्तव उसके खिलाफ खड़े होते हैं। मैं विवेक श्रीवास्तव के लिए ताली बजाऊंगा अगर वो पांच स्टेटमेंट चाइना के खिलाफ बोल दे जो पाकिस्तान के बीच का हैंड है, तो मैं स्टेटमेंट वापस ले लूंगा, नहीं गद्दार साबित होंगे। बोल के दिखाओ। फंस गया। और ये रहा पूरा अखंड जम्मू कश्मीर का मैप जिसको नेहरू जी ने, ये देखो, अक्साई चीन को गिफ्ट कर दिया, पीओके पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया। तो कांग्रेस को मत करो, ऐसा ना हो दिल्ली और बाकी के शहर में कांग्रेस जो है वार्ता के अंदर किसी दूसरे नेशन को गिफ्ट कर देने का कोई भरोसा नहीं। राम भद्राचार्य जी का मेंशन हुआ, बोले साहब मुझको गुरु दक्षिणा में पीओके ला करके दे दो। तो राम भद्राचार्य जी सुन लीजिए, पहली चीज आपको बोलना था पीओके लेके आए क्यों नहीं, आपको पूछना था ट्रंप के सामने झुके क्यों, आपको पूछना था बलूचिस्तान अलग क्यों नहीं। ये कब तक आप मांगे करते रहोगे गुरु दक्षिणा के रूप में? पूछना था आपको मोदी से कि क्या हुआ, बलूचिस्तान क्यों नहीं अलग है, सिंध क्यों नहीं अलग है। 10 साल से मूर्ख बनाए जा रहे हो। अखंड भारत लाएंगे, अब हो गया युद्ध, सीज फायर हो गया, अभी बदत है भाई, अभी बदत। अब कह रहे हैं साहब पीओके आने जा रहा है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं अपने आप आ जाएगा। और सुन लीजिए,
अपने आप आ जाएगा साहब। यहाँ सुनिए 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 सुनिए, ये देखिए, ये भारत का भविष्य है। भारत का भविष्य बता देता हूँ। भारत का पानी जो सुनिए, रोका सुनिए, है अरे वो पहले सुनिए, पाकिस्तान जाना चाहिए या भारत नहीं का जाना भविष्य चाहिए? जो है ना, ये लोग भारत का पानी भविष्य ये पाकिस्तान नीला को रंग भेजना है। चाहते हैं। ये नीला रंग है, भारत का भविष्य बहुजनों का रंग है। ये है भारत का भविष्य। ये लाल कम्युनिस्टों का रंग है, मजदूरों का। ये भारत का भविष्य। कौन से और दलित ये को हरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये इंडिया हरा, ने कभी भी अपना हेड ये बनाया? हरा मुसलमानों मैं और ओपन minorities चैलेंज का। कर रहा हूँ। ये है भारत का अंजना भविष्य। जी, कौन से दलित और को सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पॉलिट ब्यूरो के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? नाम अरे बताओ। भाई, क्या सीतार, क्या आप- क्या क्या एक प्रकाश भी करार मुल्क- दलित है? क्या एक वृंदा भी करार मुल्क दलित इस है? युद्ध में- क्या केरला के चीफ इस मिनिस्टर युद्ध दलित में है? एक कितना भी बड़े मुल्क- झूठे हैं जिन्होंने प्रदीप दलित को भंडारी, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। ये बात तुम्हारी करेंगे दलितों विदेश की। नीति शर्म इतनी करो, खराब थी। मेड इन चाइना सुनिए, प्रोडक्ट सुनिए, हो आप। चाइना में अंजना जी, अंजना जी 10 सेकंड और दे एक दीजिएगा। बात बता दो बस। एक बात और एक बोलूंगा। बात बता दो। तो प्रदीप सौ करोड़ भंडारी, इंडिया प्रदीप गठबंधन की भंडारी तीन का शौक पार्टियां होगा कि हैं। पूर्व क्या तुम प्रधानमंत्री को, तीनों नेहरू जी एक को हो? गाली दे दो, लेकिन मैं मोदी जी को गद्दार नहीं कहूंगा। भले उन्होंने सीज फायर ट्रम्प के झुकाव में आके कह दिया, ट्रम्प के आगे दबाव में कह दिया। इनका शौक है। आप ये बताइए, आप सीधी बातें बताइए। जनता की बात। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि सीज फायर क्यों की? सर ये बताइए, जब अटैक होता है, वॉर होता है, दोनों तरफ के सिविलियंस मरते हैं सबसे ज्यादा। सब बाद में पार्टी बदल जाती है, कुछ भी हो जाता है, सबसे ज्यादा सिविलियन मरते हैं। और जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आएंगे, सो जो हमारे देश की इकोनॉमी पीछे जाएगी, उसके लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन है कि सीज फायर किया गया है। सही कहा आपने, मैं तो एंडोर्स इस करता हूं। चीज पे क्वेश्चन लेकिन क्यों उठाया बेटे, जाता है कि cease ceasefire fire क्यों हुई मोदी को है? डिक्लेयर करना था, ट्रम्प को नहीं। मोदी को करना था, ट्रम्प को नहीं। जो सर मेरे दो सवाल हैं जी। सबसे पहले कि पहलगाम अटैक हुआ, उसके टेररिस्ट कहाँ हैं? कहीं नहीं है, घूम रहा है। ये गवर्नमेंट से मैं पूछना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये सही टाइम नहीं था पीओके लेने का? गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि पीओके लाएंगे और वोट भी दे रहे हैं हम, लेकिन पीओके कहाँ है? बताइए, जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं कहता हूं, विवेक श्रीवास्तव, आपको कैसे पता चले? घूम रहे हैं आपसे, फोन पे बात कर रहे हैं क्या? जयराम रमेश ने कहा। फोन पे बात कर रहे हैं जयराम क्या? रमेश का स्टेटमेंट हमारी है। सेना उनको, आपको सेना पे जयराम विश्वास रमेश नहीं का है? स्टेटमेंट है। आपको सेना पे विश्वास नहीं है क्या? जिस सेना ने पाकिस्तान आप के आतंकी सेना नहीं है। ठिकाने खत्म कर दिए, आप सेना नहीं है, आप ऑपरेशन सिंदूर नेता जारी और बात करते हैं आप पे विश्वास शर्म नहीं आनी है। चाहिए आपको, बारी बारी से, शर्म आनी बारी चाहिए बारी। आपको। सर वैसे आप दोनों कभी तो अपनी पार्टी का किसी नेता का नाम लीजिए, खाली एक कांग्रेस दलित का वाले नाम नेताओं बता के दीजिए। लिए। अंजना मैम, मोदी मैं जी जानना पूछ चाहूंगा, रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े भाजपा के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन आज जब राष्ट्र की बात आई तो वो पूरे विश्व पे ये संदेश दे रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। लेकिन सर, आपके इतने बेहतरीन शशि थरूर, जिनको अभी कोहिनूर ने भी बोला, एक प्रवक्ता ने आपके, तो जब शशि थरूर को पार्टी की तरफ से इंटरनल प्रेशर रहेगा तो वो राष्ट्र की बात कैसे रख पाएंगे? सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के सवाल का स्वागत है, कई लेकिन मैं लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये खत्म होते होते हिंदू हृदय सम्राट न बन जाए वैसे। सुनिए, ये देखिए, ये कुछ सवाल नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आतंकवादी कहां से आते हैं, कैसे घूमते रहते हैं। पूछेंगे भैया, 26/11 के बाद ड्रेस बदल रहे थे आपके नरेंद्र गृहमंत्री मोदी जी और अब बताएंगे क्या? पूछेंगे भाई। और रही बात, क्यों नहीं पूछेंगे? देखिए, रही बात शशि थरूर पे, सर्वधर्मान परित्यज्य राष्ट्र धर्म स्वर्णम गज। राष्ट्र का धर्म एक है और सारे नेता, अभी भारत का डेलीगेशन है, वहां ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। शशि थरूर से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, पार्टी के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो भारत के बाहर है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको भाजपा बुलाने की कोशिश करती है, भाजपा राजनीति करती है, तो भाजपा की घटिया मानसिकता है, भाजपा की गिरी हुई सोच है, भाजपा पार्टियों को तोड़ती है। अरे रामविलास, आपका चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का, आपका चरित्र है पार्टियों, अरे सुनो, इनका चरित्र है पार्टी तोड़ने का। आप दोनों का हो गया हो तो एक सवाल ले ले। एक विधवा हो को गया इंसाफ आपका, नहीं दिलाया। एक सेकंड। चरित्र है पार्टियों को तोड़ने का। मैम मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने साल के इतिहास में हमने इतनी सारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के बाद भी उनसे ना पीओके मांगा, ना हमारे ऐसे कुछ मुद्दे मनवाए गए कि जिनसे हमारी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बरकरार रहे। ना जैसे 71 में हमने 90,000 सैनिक घेर लिए तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जब टेररिज्म इतना बढ़ गया हम बदला भी नहीं पा रहे थे। अब कम से कम 14 के बाद कुछ अफसर बदला है, मंजर बदला है, तो कम से कम बदले तो आ रहे हैं। कुछ समय बाद पीओके भी आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा सीज फायर पे कि सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं पूछेंगे। जवाब दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। देखिए, देश का सौभाग्य, माताओं बहनों की अखंडता का सौभाग्य का प्रतीक है सिंदूर, और सिंदूर के साथ जो मजाक, घटिया मजाक, भद्दा मजाक भाजपा कर रही है, किसको दे रहे हैं सिंदूर?
सिंदूर उजड़ गया आप माताओं सवाल का, सुनते भी है कि नहीं सुनते मुझे ये बताइए। पूरी फेक खबर है। अरे वो पूछ रहा है कि आप दीपक पॉलिसी जाति जो पार्टी बदली है ये फेक अच्छी खबर बात है कि नहीं है? नहीं पॉलिसी क्या बदली बताइए ना, बिरयानी खा के टेरर नरेंद्र के मोदी जी बाद- जाते हैं। टेरर के बाद अटैक- मैं वही कह रहा हूँ, आपने क्या बिरयानी किया? खाने नरेंद्र मोदी जी भैया, जाते हैं। अगर सुनिए, बिरयानी खाए तो फिर जिन्ना की पाकिस्तानी मजाक के पे चादर आतंकी को चढ़ाने प्रदीप जी, आप तो बिरयानी भी खाते हो, पाकिस्तान की अटल तरफदारी बिहारी भी करते हो। वाजपेयी जी बस और लेके हाफिज सईद जाते के हैं। बी अरे टीम हुआ, गद्दार आपकी हाफिज पार्टी सईद में की भरे बी टीम हुआ। हैं, ये गद्दार देखो। इनकी अबे साले खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और वामपंथी विवेक श्रीवास्तव पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।